वर्कर्स को मैं यहाँ देख रहा हूँ। अब नाम लेते लेते बहुत टाइम लग जाएगा, गर्मी का टाइम है। तो हमारे सारे सम्मानित हमारी पार्टी के जो वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं और सम्मानित हमारे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप इतनी संख्या में और इतनी गर्मी में आज अपना आशीर्वाद देने मिंटू गोयल जी को और कांग्रेस पार्टी को पहुंचे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि जैसे मेरे छोटे भाई ने बताया, 8 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को। 8 सरकार में राहत देने की बजाय इस सरकार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। आज महंगाई का क्या हाल है? महंगाई आप देखिए चरम सीमा पे है। आप डीजल पेट्रोल के रेट देखिए। कांग्रेस सरकार में 140-42 डॉलर एक बैरल का रेट पार हो गया था, पर यहाँ सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने लोगों पे बहुत ज्यादा नहीं डाला, टैक्स घटा लिया। और जब मोदी जी की सरकार आई उस टाइम ओपेक यूनियन, जो कच्चा तेल प्रोड्यूस करती है, उनकी यूनियन है ओपेक, वो टूट गई थी और इसका कच्चे तेल का जो रेट है 26-30 डॉलर पे आ गया था। सस्ता तेल मंगा के लोगों को यहां मोदी जी ने राहत नहीं दी। ये हमदर्दी की बात है। कांग्रेस पार्टी की हमदर्दी देखो। आप किसानों के लिए ले लो। किसानों के लिए सोनिया गांधी जी की, मनमोहन सिंह जी के टाइम जो एकदम रेट एमएसपी बढ़ाई गई, एकदम काफी बढ़ाई गई थी, किसानों को कुछ नहीं मिलता था। उससे पहले बीजेपी सरकार थी और 5-10 रुपए बढ़िया करती थी एमएसपी। तो कांग्रेस सरकार जैसे सेंटर में आई उस टाइम मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी की, एमएसपी 100 रुपया, 250-250 रुपया तक का भी जंप दिया गया। भाई किसान जो है ये नहीं भी सिर्फ रोटी खाए। अभी आपने देख लिया भाई, हमारे वहां भी किसान भाई बैठे थे ना, बॉर्डर पे बैठे रहे ना। 3 काले कानून जो बड़ों का फायदा करने के लिए बनाए गए थे, हमारे किसानों और आम आदमी के लिए नहीं बनाए गए थे। उसमें एक कानून गरीब आदमी के भी खिलाफ था, जो नंबर 2 पे था, जिसमें बड़ों को छूट देनी स्टॉक करने की। इसका मतलब प्राइस कंट्रोल करेंगे, अगले इतना स्टॉक कर लेंगे, प्राइस मोनोपोली कर लेंगे, प्राइस कंट्रोल करके मन मर्जी के रेट लगाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। तो ये सारी बातें आपने देखी भी, कितनी हमदर्दी दिखाई मोदी जी ने। वो बैठे रहे 1 साल और 750 के 800 किसान उन्होंने अपनी जान वहां गंवाई। तो ये हमदर्दी देखनी चाहिए। आपके काम वो आएगा जिसको हमदर्दी है, दूसरा काम नहीं आएगा। नारे मार के चले जाएंगे। और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। आज दोनों पार्टियों ने इकट्ठे हो, अरे भाई आप लोगों ने अभी किया क्या है, शहर के लिए क्या किया है? मैं जेजेपी जो उनसे और बीजेपी से पूछना चाहता हूं। मैं 2000 मेरे एमएलए बनने से पहले आईएनएलडी की सरकार थी ना, 5-6 साल। 24 जुलाई 1999 के चौटाला साहब बन गए थे। आईएनएलडी की सरकार आई, जो फरवरी तक जो है, जनवरी तक वो 5 तक वो रही। वो तो 5-6 साल के दौरान मैं अपने शहर की बात अब करूंगा। अरे भाई यहाँ गलियां क्यों कच्ची पड़ी रही उस टाइम? राजनगर में पीने का पानी 5-6 साल में क्यों नहीं इंतजाम हुआ? पीने का पानी, सीवरेज की तो बात ही दूर की है। तो मैं जब पहली बार 5 में इलेक्शन लड़ने पर वहां पहुंचा
5 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, राजनगर में, उनका जी पीने का पानी, मैं क्या 5-6 साल में ये जो INLD है इन्होंने 5-6 साल में पीने का पानी, लोगों को पीने का पानी नहीं दे सके। गलियां सारी कच्ची पड़ी थी। हमारे शहर में ड्रेनेज का कोई बिल्कुल भी कोई पैसा एक नहीं लगता था, और भाई कोई बच्चा एक लगता था शहर का। उस 5-6 साल के राज में INLD की जब भी सरकार रही है, और JJP उसी INLD से निकली हुई, उसी INLD से निकली हुई है। एक बच्चा भी कोई शहर का लगता था, कोई नौकरी देखने को मिलती थी इस शहर में, उस टाइम नहीं मिलती थी। कांग्रेस का टाइम आया, शहर के बच्चों को भी मौका मिला, पूरा मौका मिला। शहर के अपने जो समस्याएं थी, मैं पूछना चाहता हूं उस टाइम क्यों नहीं सीवरेज के बगैर हमारी बाउट की बस्तियां, इनमें सीवरेज उन 5-6 साल में क्यों नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा था सीवरेज इनमें? तो कांग्रेस सरकार में हमने कोशिश करके डलवाया, 15 शहरों में एक टोहाना पास करवाया। 38-40 करोड़ टोहाना के लिए वाटर वर्क की कितनी जरूरत थी? हमारे एक इतना बड़ा शहर, आबादी खूब बढ़ रही, और एक वाटर वर्क, वो भी एक कोने पे। तो दूसरे हमारी जो लेडीज हैं, हमारी माताएं बहनें, रात को 2 बजे उठ के पानी भरती थी उस टाइम। लोकल के रात की बात बता रहा हूं मैं, INLD रूल की बात कर रहा हूं। 2 बजे उठ के रात को पानी भरा करती थी, 2 बजे उठ के। अरे भाई वो समस्या, नया वाटर वर्क्स लगवा के 38-40 करोड़ मैंने पास कराए सीवरेज के लिए। हमारी बगैर बाहरली बस्तियों तक हम बढ़े हैं, तो हमारी गरीब बस्तियां सीवरेज बगैर नहीं रहने देंगे, किसी कीमत पर नहीं रहने देंगे। बगैर मांग के, कोई मांग नहीं थी सीवरेज की, सिर्फ पानी की मांग थी, सिर्फ पानी की, पर हमने सीवरेज पहुंचाया। ये बात है प्राथमिकता की, उनकी प्राथमिकता समझो। अब नौकरियों की मैंने बात की, हमने पॉलिटेक्निक खुलवाया 15 करोड़ की लागत से। बीजेपी सरकार में भी पिछले जो हमारे नुमाइंदे थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, भाई ये जो IG कॉलेज है इसको वहां शिफ्ट करके इस पे ताला लग जाए। नौकरियों पे ताला लगाना चाहते थे, हमारे बच्चों के भविष्य पे ताला, ये इनकी हमदर्दी है। जो अब है हमारे विधायक, इन्होंने भी बयान दे दिया असेंबली में कि इसको बंद करके वहां महिला कॉलेज बनना चाहिए। क्यों भाई, महिला कॉलेज दुर्गा कॉलेज है, अरे भाई उसी को सरकारी बना लो, उसी को सरकारी बना लो, उसमें सुविधाएं दो, उसी को सरकारी बना लो। IG कॉलेज कोएड है, तो 2 कॉलेज हो गए। अरे यहाँ हमारे नौजवानों को नौकरी का रोजगार आज बड़ी समस्या है, रोजगार चाहिए हमारे नौजवानों को, इसीलिए ये पॉलिटेक्निक लगवाया था। ये हमारे बच्चों के भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा ये, जिसमें बच्चों को सरकारी नौकरी पाने के लिए भी, और कंपनियां, आप अगर अखबारों में देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां पॉलिटेक्निक्स में कैंप लगा के अच्छे नंबर वाले बच्चों को तो छोड़ती ही नहीं है। थोड़े टाइम में पता लगेगा भाई ये कितना काम आएगा, ये पॉलिटेक्निक जो पढ़े लगवाया हमारे इलाके के बच्चों के कितना काम आएगा। तो ऐसी चीज जो काम आने वाली को बंद कराने की सोचते हैं, नई चीज बढ़ाने की बजाय। ये बातें, ये आप ये चीज समझो, कौन आपके काम आया, कौन काम आएगा। ऐसे ही हमारे मिंटू जी जो हैं, भाई मैं समझता हूं ये शहर के बहुत काम आने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं। मिलजुल के हमने सबसे पहले ऐसा शहर हो और सारा इलाका जहां लोग बगैर किसी भय के, बगैर किसी चिंता के अपने बिजनेस कर सकें, सबसे बड़ी प्राथमिकता। जहां किसी कीमत पे हमारी महिलाओं पे कोई घटना ना होने दें, कोई घटना, किसी की हिम्मत ना हो, ऐसा शहर हो। ये चीजें हमारा सुरक्षित हो टोहाना, इन चीजों की जरूरतें हैं। हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए,
हमारा शहर एक सुंदर शहर हो, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जहां भाखड़ा नहर पहुंचाई, 5-5 नहरें निकली, तो कितनी उसको एक ये पंडित नेहरू जी की देन भाखड़ा नहर लाना और इसमें यहाँ हमारे एरिया में आनी, हम कभी भूल नहीं सकते, इतनी बड़ी देन है। भाखड़ा नहर आई तो यहाँ हमारे इलाके का में खुशहाली आई। तो उसी जो हेडवर्क्स है और भी उसको और भी उसमें पिकनिक स्पॉट है और बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, टूरिज्म भी हो सकता है। पार्कों की जरूरत थी तो अब अपने टाइम में पार्क भी टाउन पार्क बना। जो शहर में जो कमी थी, अगर रेलवे ओवरब्रिज चाहिए था तो वो बना, जिस चीज की कमी थी। और आगे प्राथमिकताएं भाई आप सुन लो भाई, या तो ये सरकार करा दे, नहीं तो लोगों के जो स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य का कोई हाल है, कोई स्वास्थ्य की सेवा अपने को मिलती है क्या? अरे भाई जहां हमारे लोग बस ये हॉस्पिटल रेफर ही करता है, ये रेफर ही करते हैं। अरे भाई बात सुनो, यही सारा टोहाना में इंतजाम होना चाहिए, यही हर बीमारी का ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यही उनकी जानें बचे। तो ये ऐसी प्राथमिकताएं हैं, और जिसका रल मिलके आप मिंटू जी को बनाओ, आप मिंटू जी को बनाओ, रल मिलके हम अपने शहर और इलाका को आगे ले जाएंगे, रल मिलके। आपका पूरा आशीर्वाद मिले मिंटू जी को और कांग्रेस पार्टी को, तो मैं विश्वास दिलाता हूं ये शहर और इलाका बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। पता नहीं कुछ और मैं भूल गया हूं मैं, और ज्यादा तो क्या कहूं। सबको मैं दोबारा अपील करता हूं, सारे वर्कर से और आप सब से, कि आप पूरे अपने आप को कैंडिडेट समझें। मिंटू समझ लो अपने आप को, मिंटू समझ के एक घर में घुस जाओ, एक घर में घुस जाओ भाई। आप ये समझ लो आपके काम कौन आए थे, कौन आया था, कौन काम ये आ रहे हैं, काम आपके आए हैं। अरे बात सुन लो, पक्की सड़कें उखाड़ के डमरू लगा रहे हैं, पक्की सड़कें उखाड़ के डमरू लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो बाईपास था, वहाँ एक मार्केटिंग बोर्ड की पक्की सड़क थी, पक्की सड़क थी मार्केटिंग बोर्ड की, वो बाईपास अपना वो हिसार बाईपास, पक्की मार्केटिंग बोर्ड की सड़क फाड़ के और डमरू लगा दिए। अरे भाई अपने टाइम में जो गलियां INLD रूल में जो कई साल कच्ची पड़ी रही, सीसी की बनती थी, सीसी की, अब डमरू की बनती है भाई, अब डमरू है। अब तो मेन रोडा में भी डमरू लग रहा है। बताओ चलेंगी बारिशों में चलेंगी डमरू? तो ये सारी बातें आप देखो, और ये बंदा पहचानो, हमारी शक्ति बढ़ेगी। मिंटू जी को बनाओ, रल मिलके इस शहर को सुरक्षित रखना, स्वच्छ बनाना, ग्रीन बनाना, क्लीन और ग्रीन, एक टॉप का सुंदर शहर हो, और जहां सबको हमारे बच्चों को मौका मिले। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए समय ज्यादा